रास्ता, नल, घर ये तो हो ही रहा है, पर जिस तरीके से पूरे पश्चिम मिदनापुर में, खड़गपुर में सबसे बड़ा वार्ड है 4 नंबर वार्ड, और जनसंख्या की आबादी के हिसाब से भी सबसे बड़ा वार्ड है। यूथ का भी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और महिलाओं का भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हमारे वार्ड में उन्नयन के नाम पे अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जैसे एक अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसमें बंगाली भी होना चाहिए, इंग्लिश भी होना चाहिए, हिंदी भी होना चाहिए। अनूपपुर रोड की तरफ से, पब्लिक की तरफ से मैंने दिया है कि एक वाटर टैंक होना चाहिए। कोई भी अगर उन्नयन करने जा रहे हो या आप चाहते हो कि पाँचबड़िया में एक हॉस्पिटल बने, एक खेल का ग्राउंड बने, जो यहाँ का जो लोगों को सब सुविधा आप देना चाहते हो, उसमें भी बहुत तरीके की राजनीति हर तरीके से की इन्वॉल्व करके आपको दबाया जाता है। आपको नहीं लगता कि इन लोग आपको मन बल या पाँचबड़िया को वो उन्नयन करने के लिए नहीं दे रहे, इनके साथ अंदर ही अंदर कोई बीजेपी के साथ कोई जुड़ा हुआ है? देखिए 4 नंबर वार्ड में गवर्नमेंट का लैंड काफ़ी ज़्यादा है, ये आप हमने हमारे जो एक्स चेयरमैन साहब रहे उन्होंने भी कहा, और सरकारी दफ्तर से भी कहा गया, मतलब गवर्नमेंट लैंड, पौरसभा का लैंड बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से मैं सरकार से आशा करता हूँ कि 4-5 स्कीम, जैसे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, पानी का टैंक हो, एक ग्राउंड हो, इसके लिए अलॉटमेंट करना चाहिए जगह। वो बने, धीरे धीरे बने, पर अलॉटमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का ज़रूरत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे बच्चे लोग ट्रैफिक स्कूल जाते हैं, लोहाने स्कूल जाते हैं, तो ट्रैफिक स्कूल जाने में मेन रोड पार करना पड़ता है। तो अगर पचबड़िया में भी रहेगा तो पचबड़िया में बच्चे इतने ज़्यादा है, स्टूडेंट इतने ज़्यादा है कि वो अपने घर पे ही पढ़े और इधर उधर पढ़ के जो है अपने घर चले गए, इसमें कोई परेशानी नहीं होता। खेलने का ग्राउंड के लिए पचबड़िया के मतलब जितने आवाम बच्चे हैं खेलने के लिए, मैं भी एक यूथ हूँ, खेलने के लिए हम लोग जाना पड़ता है कल्याण मंडप, उस वजह से जो है आरपीएफ से परेशानी होता है और वहाँ के जो लोकल वहाँ से परेशानी होता है। इसलिए अगर पचबड़िया के लिए खुद का ग्राउंड रहेगा तो घर के बच्चे घर ही में खेल लिए, घर में सेफ रहे। सरकार की तरफ से क्या कितने सहयोग किया जा रहा है, कितने सपोर्ट किया जा रहा है? अभी तक तो मैंने जहाँ तक हम सुने हैं कि अभी हमारे एसडीओ साहब है दिलीप मिश्रा साहब, और डीएम साहब जो है, हम जो सुने हैं, मैं भी राजनीति में हूँ, प्रशासन से मैं भी टच में रहता हूँ, तो हमने जहाँ तक सुना है कि पचबड़िया के लिए, पचबड़िया की जो गवर्नमेंट का लैंड है वहाँ पे एक ईएसआई हॉस्पिटल अलॉट किया जा रहा है। ये काफ़ी अच्छा बात है, इसको हम स्वागत करते हैं, सरकार को हम मुबारकबाद देते हैं कि ये सोच विचार किए हैं। तो इस तरीके से अपना हमारा भी खुद का जगह है, और अर्बन हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए हमने वो जगह अलॉट किया है पौरसभा को। मिदनापुर में दीदी आई थी तब उसने आश्वासन भी दिया था कि आपके द्वारा जो 5 प्रोजेक्ट आपने दिया था दीदी के सामने हाथ में, तो उन्होंने कहा आश्वासन भी दिया है। माननीय मुख्यमंत्री को मैंने चिट्ठी दिया था, लेटर दिया था मैंने वार्ड नंबर 4 की तरफ से कि दीदी, और ये जनसंख्या जो बहुमूल माइनॉरिटी इलाका है, 99% माइनॉरिटी लोग रहते हैं, और हमारा ये किल्लत है, ये गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, जो इतना बड़ा आबादी और इतना बड़ा वार्ड होने के नाते ये चीज़ होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। ये हमारे आवाम को, मतलब आवाम के सोच में भी आना चाहिए कि स्कूल ये हम चांदमारी जाते हैं, हम अपने वार्ड की इतनी सारी महिलाओं को देखते हैं, बहुत सारे लोग बीमारी से होता है या फिर प्रेग्नेंट होता है, तो बहुत परेशानी होता है यहाँ से जाने में, गाड़ी वगैरह करके जाने में। तो हमारे वार्ड में रहा तो क्या है कि 5 मिनट की दूरी में हॉस्पिटल चले गए, सब कुछ सुविधा मिली। मतलब आप चाहते हैं कि पाँचबड़िया का जो 4 नंबर वार्ड ये माइनॉरिटी इलाका है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या भी ज़्यादा भरी हुई है, तो आप लोगों के हित में लोगों की परिसेवा जितने से ज़्यादा उनको दी जाए, उनकी सुविधा मिले, ये आपकी सोच है। लेकिन विरोधी यही कह रहे हैं कि इनमें काम में आपकी बहुत दखलंदाजी कर रहे हैं, आपको रोकने की टोकने की कोशिश कर रहे हैं। कितना अच्छा काम करने के लिए लोग चाहते हैं कि उनका निजी फ़ायदा हो, पर मैं चाहता हूँ कि आवाम का फ़ायदा हो। यहाँ पे 3 नंबर वार्ड है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 22 है, ये कुछ वार्ड कवर हो जाएगा। तो जो पीछे लग रहा है लगने दीजिए, उससे मतलब नहीं है। हमें पता है कि हमें काम करना है, तो चाहे जितना भी वादा है, और सरकार से मेरा आशा है कि सरकार इसमें तवज्जो देंगे। जिस तरीके से ईएसआई हॉस्पिटल के लिए एसडीओ साहब ने भी, हम सुने हैं कि ईएसआई हॉस्पिटल पेपर में भी हमने देखा है कि ईएसआई हॉस्पिटल के लिए जो अलॉटमेंट किया गया है, तो सरकार तवज्जो दे रही है धीरे धीरे। और भी बहुत चीज़ सरकार जो मैंने दिया है मुख्यमंत्री को, उस हिसाब से 5 स्कीम, मैं आशा करता हूँ कि ये 5 स्कीम, चाहे वो हमारे चेयरमैन साहब हो, एसडीओ साहब हो, डीएम साहब हो, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो, तो इनके दौर से, इनके हाथों से ये सब काम होगा।
आज नहीं तो कल होगा, पर जरूर सबसे होगा। बड़ी ये तो हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दोनों पार्टी, इनको समझना चाहिए कि चलिए काम बांट लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं। ये इस तरीके से काम होना चाहिए। बॉर्डर का काम जो बॉर्डर का होता है, 3-4 का बॉर्डर हो या 4-5 का बॉर्डर हो, इस तरीके से करेंगे तो वो मतलब काम करने में आसानी हो, ये मैं समझता हूँ। उन लोग आज ये गलत बात है। हमारे तृणमूल के लास्ट जो तृणमूल का पौरसभा का जो बोर्ड था, उस जगह में रेलवे का उस जगह में काम हुआ जहाँ रेलवे झाँक कर नहीं देखती थी। उस जगह में तृणमूल के जो बोर्ड के जो काउंसिलर रहे, चेयरमैन रहे, हम लोग खुद तृणमूल के कर्मी होकर काउंसिलर के साथ हम लोग जा के काम किए। वो नल का हो, रास्ता का हो, बिजली का, हम लोग काम किए। और अगर 4-3 का बात हो तो जो पिछले साल जो पहले काउंसिलर हैं उन्होंने भी काम किया, और अभी भी जो है मैं आशा करता हूँ वो भी करेंगे। और 3-4 बॉर्डर का जो बॉर्डर का काम होता है, ये तो दोनों रिप्रेजेंटेटिव जो दोनों काउंसिलर होते हैं वो दोनों मिल के करें तो काम जरूर होगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा। और जो विरोधी अभियोग करते हैं ये तो उनका काम है करना। अब से नहीं देखिए, सागर दिघी में ठीक है, आवाम ने कांग्रेस को चुना है, कांग्रेस के प्रतिनिधि को चुना है, पर आप 2021 के इलेक्शन उठा के देखिए, हर विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस को वोट ज़्यादा मिलता है। तो हाँ ठीक है, इससे सबक मिलेगा, हमको भी सबक मिलेगा। और हमारी जो नेत्री है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो सबक से बहुत कुछ सीखती है, ये विरोधी को नहीं पता। वो सबक से 2 कदम सीढ़ी में आगे बढ़ती है, चाहे उसका उनका इतिहास उठा के देखिए। तो जब दीदी को अगर सबक मिला है, तृणमूल कांग्रेस को सबक मिला है, और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री को अगर से सबक मिला, तो ये हम लोग तृणमूल कर्मी के हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि हम लोग उसमें बेहतर करेंगे, और पंचायत इलेक्शन में भी हम लोग बेहतर करेंगे। क्योंकि आज कल देखिए, कल ग्रामीण सड़क योजना का दीदी ने उद्घाटन किया, तो आज पश्चिम बंगाल के हर गांव कूचे में घूम के देखिए, जहां रास्ता नहीं पहुंचा था, विद्युत नहीं पहुंचा था, ममता बनर्जी के 2011 से आने के बाद से दीदी ने पहले सबसे ज़्यादा, दीदी किस राज्य में अगर काम हुआ है तो ये लाइट, विद्युत, रास्ता पहुंचाने का काम हुआ है। और ग्राम पंचायत इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस का सरकारी